हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्चर मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और हमें क्या करना है, ये जो वी है ये फाइंड करना है। ये वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट, यहाँ पे ये देख सकते हो, इन 2 पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। चलो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये क्या है हमारा बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, आपका वोल्टेज फाइंड करना है, कितना वोल्ट होगा। तो देखो इसके बीच में वोल्टेज कैसे पता चल सकता है, आप पहले तो सर्किट को देखोगे आसानी से। तो सर्किट में आपको रेजिस्टेंस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी आपको एक यहाँ पे है कि जो हमारी मेन ब्रांच है या मेन करंट है वो कितनी है, आपकी 5 एम्पियर है। यहाँ से आपको पता चल रहा है हमारी जो मेन करंट है वो कितना है, 5 एम्पियर का करंट है। तो यहाँ से मुझे 5 एम्पियर का करंट पता चल गया है। अगर मुझे ये 5 एम्पियर का करंट पता चल गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे इन 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है, इन 2 पॉइंट के बीच में, तो वो कैसे हो सकता है कि अगर मैं इन सब का इक्विवेलेंट फाइंड कर दूं, इन सारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दूं और उस इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो देख लूं। अगर मुझे वो पता चल जाता है, सपोज यहाँ पे ये अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर दिया, मैंने थोड़ी देर के लिए, आप समझो कि हमने इसका एक इक्विवेलेंट फाइंड किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस इक्विवेलेंट से ऐसे ही इसको चेंज कर सकता हूँ सीधे। ये ऐसे सिंपल ये कि डायग्राम ऐसा बन जाएगा आपका, और आपका यहाँ पे क्या जा रहा होगा, 5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा इसमें। अगर मैंने इन सब का इक्विवेलेंट फाइंड किया और मैंने उसको इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उससे इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं आर इक्विवेलेंट इनका फाइंड करके। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा सिंपलीफाइड डायग्राम। और मुझे क्या करना है, इन 2 पॉइंट के बीच में अब क्या करना है, वी फाइंड करना है। और 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो क्या कर दूंगा, सीधे सीधे वी इक्वल टू आई आर लगा के हम क्या कर सकते हैं, इस आर के अक्रॉस क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप देख सकते हैं। और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वही क्या होगा, इन 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्योंकि इसी के अक्रॉस, इसी के एक इंटू पॉइंट और दूसरा इंटू पॉइंट, इन्हीं के बीच तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा इनका। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमने इसमें, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, कौन से पैरेलल लगे हुए हैं। तो कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी जो मतलब जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो हमारे पॉइंट है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल पॉइंट है बहुत सारे। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है कि उन पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल सेम है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, ये ए पॉइंट है और ये हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें कुछ भी लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इसके बीच में। यानी ये ए पॉइंट सीधे एक वायर के थ्रू हमने एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो यानी कि ये और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। इन पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये क्या होगा, ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोई एक दूसरा पॉइंट बी ले लेता हूँ, क्यों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे तो ए नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसका पोटेंशियल बी कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बी ले लिया। ऐसे जब हम यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ आपको वो दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं लगा हुआ है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा, इसी बी पोटेंशियल पे होगा। जो ये बी पॉइंट है, ये और ये पॉइंट हम सेम मान सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ आओगे, आप यहाँ पे भी आपको कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ दिखाई दे रहा। यानी कि हम ये भी मान सकते थे, सॉरी, इसको भी बी पॉइंट मान सकते थे, क्योंकि ये क्या है, ये सेम पॉइंट हो सकता है। ये देखो ना, ये यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये भी बी पॉइंट हो सकता है। ऐसे ये ए पॉइंट देखो, यहाँ पे भी ये ए पॉइंट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये भी क्या हो सकता था, ए पॉइंट हो सकता था। और यहाँ पे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, ये हमारा क्या हो सकता है, सी पॉइंट हो सकता है। तो बाकी अगर यहाँ पे भी, यहाँ पे ना भी मानते तो आप इसको भी रहने ही दो। आप यहाँ पे देखो, मैन ये है, ये तो हमें पता ही चल जाएगा कैसे सिंपलीफाइड डायग्राम होगा इसका। मैन ये है कि जो ये ए है और ये बी है, ये बी और ए क्या है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है। देखो 3 पॉइंट तो हमें बी मिल रहे हैं और 3 पॉइंट क्या मिल रहे हैं, ए मिल रहे हैं। तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करना चाहूँ तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा मैंने ए पॉइंट जो है, मैन बड़ा ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट, इसको रहने दिया ऐसे ही। यहाँ पे हमने ये आपका 4 ओम की क्या लगाई, एक रजिस्टर जो लगा हुआ है वो लगाया। फिर यहाँ पे देखो मैंने ये ए पॉइंट ले लिया। अब इस ए पॉइंट से देखो, इस ए पॉइंट से पहले तो ये एक 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो मैंने ये आपका ये 20 ओम का रजिस्टर इस प्रकार से लगा दिया। अब देखिए, ये 20 ओम का रजिस्टर तो लगा हुआ था, लेकिन इस ए के एक पॉइंट से आपको देखो, ये मतलब जो हमारा 100 ओम वाला है, ये भी ए से कनेक्टेड है। तो ठीक है, इसको भी हमने ए से कनेक्टेड कर दिया, 100 ओम। और क्या दिख रहा है आपको, ए पॉइंट से कनेक्टेड, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा है ए से ये 25 ओम भी कनेक्टेड है। तो ठीक है जी, हमने ये 25 ओम भी इस प्रकार से ए से कनेक्टेड कर दिया। अब इन तीनों का दूसरा एंड पॉइंट देखो कहाँ कहाँ मैच हो रहा है।
ए का जो एक इंट पॉइंट मतलब ये 20 ओम का था, एक इंट पॉइंट ए से हुआ, तो दूसरा इंट पॉइंट इसका बी से हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बी पॉइंट ले लिया, हमारा जो 20 ओम का रजिस्टर है दूसरा इंट पॉइंट बी पे ले लिया उसका। ऐसे जो 100 ओम है उसका भी आप देखो, एक इंट पॉइंट ए से कनेक्टेड था, दूसरा तो बी से कनेक्टेड था, तो ठीक है हमने इसको भी क्या कर दिया, ये अपना जो बी पॉइंट है इससे कनेक्टेड करा दिया। और अब हम इस पे जाते हैं 25 ओम पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पॉइंट तो ए से कनेक्टेड था और ये दूसरा पॉइंट तो इसका भी बी से कनेक्टेड है, यानी कि हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ बी से कनेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको दिख रहा होगा जो ये 20, 100 और 25 ओम है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और बी के बाद यहाँ पे आओ, ये बी पॉइंट से ये 6 ओम रजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, 6 ओम रजिस्टर, चलो यहीं बना देता हूँ, जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर तो करना पड़ेगा मेरे को। ये हमने 6 ओम इस प्रकार से यहीं कनेक्टेड कर दिया। ये 25 है, यहाँ पे छोटा सा लिख दिया। ये है जी, यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और ये वापस आए हम, और ये अपना बी पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, ये अपना बी पॉइंट। अब इनके अक्रॉस हमें वी फाइंड करना है, ठीक है जी। आपको ये सर्किट ड्रॉ करके देखा हमने, तो ये सर्किट में आपको दिख रहा है कि ये तीन क्या हो गए, ये 20 और 100 और 25 क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल आ गए। इनका इक्विवेलेंट अब आसानी से फाइंड कर सकते हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ये 4 है और ये कितना है आपका 25 है, ठीक है जी। आप इसका इक्विवेलेंट आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे आप, तो सीधे सीधे देखिए, सबसे पहले तो ये 4 ओम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 ओम है, ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या करते हैं हम, सीधे आर इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ मैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज़ में कैसे करते हैं आर इक्विवेलेंट, आप ये 4 ओम है इसके सीरीज़ में ये वाला हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट, तो मैंने 4 के साथ में प्लस कर दिया सीरीज़ में, क्योंकि सीधे क्या करते थे हम, जो रजिस्टर लगे हुए थे उनको जोड़ देते। बाकी ये क्या है हमारे, ये 20 ये पैरेलल है किसके, 100 के, और ये हमारा पैरेलल है किसके, ये 25 के, तो ये मैंने ऐसे पैरेलल में लिख दिए। और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये देखो फिर से आपका सीरीज़ में है, कौन सा वाला, ये 25 ओम वाला, 25 नहीं था, ये 6 था, यहाँ पे देखिए ये 6 था जी, ये यहाँ पे आप देखिए, ये नीचे कर देता हूँ मैं, ये 6 ओम था ना, यहाँ से लगा हुआ है ऐसे, ये 6 था, ठीक है। ये आप मतलब जो रजिस्टर ले रहे हैं उसको लेने में गलती मत करना, ये आपका 6 ओम हो गया ऐसे, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये 4 हो गया, तीन रजिस्टर अगर आपके क्या होते हैं पैरेलल में लगे हुए होते हैं, उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, पहले आप क्या कर दो, ऊपर इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20 इंटू 100 इंटू 25, और नीचे क्या कर देते हैं इनका आप दो दो के पेयर्स में अल्टरनेटिवली प्रोडक्ट करके सम कर दो, पहले इसका इसका कर दो, तो ये आपका हो गया 2000 प्लस इसका इसका कर दो, तो ये हो गया 25 100, और प्लस इसका और इसका कर दो, तो ये कितना हो गया 500। जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा तो वो आप मतलब जो हमारे जो ये प्ले लिस्ट है उसमें बहुत सारे बेसिक वाले वीडियो भी हैं, उनमें हमने बता रखा कि कैसे तीन जो पैरेलल रजिस्टर होते हैं उनका इक्विवेलेंट ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली वो निकलता वहीं से है, ऐसा भी कोई मैंने बड़ा वो नहीं कर दिया, मतलब हाई फाई कुछ। तो यहाँ पे ये +6 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ऐसे करके हमने ये कर दिया 4 प्लस इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 0 0 0 और 1 0 यहाँ से आया था, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, ये इनका सम करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 5000 हो रहा है, कितना हो रहा है 5000 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो +6 हो गया, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 4 प्लस ये आ जाएगा 10 प्लस 16, तो ये कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 ओम आ गया। तो इन सब का इक्विवेलेंट आपके पास 20 ओम आ गया। अब हमें क्या करना था, ये आपको 20 ओम मिल गया, आर इक्विवेलेंट आपको 20 ओम मिल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना मिला 20 ओम मिल गया। अब यहाँ पे वापस आते हैं हम, ये हमने जूम आउट कर दिया, ये था हमारा सर्किट, आई होप आपको दिख रहा हो, हाँ दिखना तो चाहिए, ये है ना आपका सर्किट। अब हमने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड किया, अभी हमने यहाँ नीचे किया ये आर इक्विवेलेंट, आप देख सकते हो ये कितना आया था 20 ओम आया था आर इक्विवेलेंट, ठीक है जी, ये 20 ओम आया था। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको पता चल गया है कि ये कितना आया 20 ओम है, कितना आया 20 ओम है। तो हमने क्या कहा था कि जब आपको पता चल जाएगा ये इसका इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, तो हमने आपसे ये कहा था कि आप क्या कर लोगे, थोड़ी देर के लिए मान लोगे कि हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, इसके आर इक्विवेलेंट से ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो ये आर इक्विवेलेंट यानी कि 20 ओम यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपने, और ये 5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप देखना है, तो कितना हो जाएगा V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से आप कर लो, करंट कितना है 5 एम्पियर है, आर कितना है इसमें 20 ओम है,
तो 20 × 5 कितना हो गया, 100 वोल्ट। कितना हो गया जी, 100 वोल्ट हो गया। और आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते थे, आपके आंसर यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट आपको बिल्कुल दिख रहा है। आपका आंसर में कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन था। तो इस प्रकार से हम देख सकते थे कि जो हमारा ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम दिख रहा था आपको, वो कितना ईजी था। आपको सिर्फ यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं उनका जो डेफिनेशन होता है वो आना चाहिए था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बढ़ाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।